A weak mind cannot carry a strong body, but a strong mind can maybe carry a weak body. तो प्रायोरिटाइज करना वो फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज है इसके बारे में अवेयर रहना। तो मेंटल डाइट, मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल रेस्ट, ये सबसे बड़े हैक्स हैं। अब इसी के अराउंड मैं पूछना चाहूंगा, आपने जैसे प्रायोरिटाइज का तो 5 हैक्स बताइए। जैसे आजकल वो इंस्टेंट का जमाना है कि मुझे 5 चीज आप टू डू लिस्ट बताओ, मैं कर दूंगा और मेरी मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन एकदम अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपका ऐसा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी कहानी के जरिए खुद ही नुस्खे डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और उसमें क्या वर्क हो रहा है वो किसी को पता नहीं है, वो खाली मतलब एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो जाता है। आप एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट हो, तो मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि 5 ऐसे हैक्स जो एविडेंस बेस्ड है और साइंटिफिक बेस्ड है। देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हम सबके ब्रेन साइकोलॉजी से बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कोई एक्सपीरियंशियल चीज बता रहा है तो प्रोबेबली दैट वर्कड फॉर देम, उनके लिए वो सही है। हमारे लिए वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमको बेसिक समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट ये समझना है कि मेंटल हेल्थ वो फिजिकल हेल्थ जितना ही और कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक कहावत है, अ वीक माइंड कैन नॉट कैरी अ स्ट्रांग बॉडी, बट अ स्ट्रांग माइंड कैन मे बी कैरी अ वीक बॉडी। तो इसको समझे हम तो मेंटल हेल्थ वो फिजिकल हेल्थ जितना या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटाइज करना वो फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज है इसके बारे में अवेयर रहना, कहां कहां हमारी गाड़ी पटरी पे से उतर रही है, कहां कहां हम डीरेल हो रहे हैं, राइट। ये बेसिक चीज है। और अब मैं आपको हैक्स बताऊंगा, नुस्खे क्या है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको फिजिकल हेल्थ के लिए एडवाइस मांग रहा हूं कि यार मुझे 3 चीज ऐसी बताओ, मुझे फिजिकली हेल्दी होना है, तो मुझे कौन कौन सी चीज पे ध्यान देना है, तो स्मित आप मुझे क्या बताएंगे? डाइट, न्यूट्रिशन एक हो गया, एक्सरसाइज एक गई और स्लीप हो गई। और इसमें मतलब एकदम कॉमन एज ओल्ड विजडम है, कुछ नया कुछ है ही नहीं कि ज्यादा मूवमेंट लो, कम खाना खाओ, हाई क्वालिटी खाना खाओ और अच्छी गहरी नींद, सुकून की नींद लो। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, आपने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है। और अगर हम इसको हमारे मेंटल हेल्थ के साथ कंपेयर करें तो मेंटल डाइट, मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल रेस्ट, ये सबसे बड़े हैक्स हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या है। मेंटल डाइट माने क्या? जैसे फिजिकल डाइट क्या है, जो हम खाते हैं, वट एवर एंटर्स आवर बॉडी इज आवर फिजिकल डाइट। तो मेंटल डाइट क्या है? जो भी हमारे मन में एंटर होता है वो हमारा मेंटल डाइट है। मन में क्या जाता है? जो भी हम हमारी 5 सेंसेस से, 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, मतलब जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, हमारे आसपास का वातावरण जो है, किसके साथ हम बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कौन से टीवी शोज देख रहे हैं, कौन सी मूवीज देख रहे हैं, कौन सी न्यूज डिबेट्स देख रहे हैं, कौन से न्यूज पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज हमारा मेंटल डाइट है। इसमें भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि मेंटल जंक डाइट और मेंटल हेल्दी डाइट। तो जंक डाइट क्या है? आप गॉसिप करते रहते हो, या क्या अच्छा नहीं है उसी के बारे में बात करते रहते हो, न्यूज डिबेट देखते हो जिसमें सब झगड़ रहे हैं, राइट। तो ये सारा जंक मेंटल डाइट। तो हमको जंक मेंटल डाइट को आइडेंटिफाई करके अवॉइड करना है, जैसे हम फिजिकल डाइट के लिए करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली, हमको हेल्दी मेंटल डाइट को इनवाइट भी करना है, ये हम सब भूल जाते हैं। तो इसको कैसे इनवाइट कर सकते हैं? यू हैव टू पुट एफर्ट्स कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, हम अच्छी संगत डेवलप करें। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें मेंटल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए, फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, क्रिएटिविटी और आर्ट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हमको सर्च करना है, ढूंढना है इन लोगों को और उससे जुड़ना है। तो इनवाइटिंग हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कहते हैं कि वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल वी आर सराउंडेड बाय। हमारे सबसे क्लोजेस्ट 5 लोग जो है ना, उनकी एवरेज जितना हमारा स्वभाव हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब हेल्दी मेंटल डाइट को हम इनवाइट करें, अच्छी बुक्स पढ़े, ऐसे अच्छे पॉडकास्ट को देखें, राइट, अच्छे लोगों के साथ रहे। दैट इज अ हेल्दी मेंटल डाइट जो हम इनवाइट कर सकते। आई होप दैट मेक सेंस। या वैसे हेल्दी माइंड की एक्सरसाइज क्या है, मेंटल एक्सरसाइज? तो हम फिजिकल एक्सरसाइज को देखें तो अगर हम जिम जाते हैं तो प्रोबेबली हम 5 किलोग्राम्स को लिफ्ट करके शुरुआत करते हैं, फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मैंने आपके दूसरे वीडियोस में देखा, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को उन्होंने समझाया है। तो 5 किलोग्राम से हम कंफर्टेबल हो गए, फिर हमको 10 किलोग्राम को उठाना पड़ेगा, तब जाके चैलेंज आएगा बॉडी को और बॉडी ग्रो करेगा।
सेम वे मेंटल एक्सरसाइज में क्या होता है, आप नई चीज को सीखो और नई चैलेंजेस लो, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, तभी आपका माइंड ग्रो करेगा. सो आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि एवरी डे आई विल लर्न 2 sentences ऑफ न्यू लैंग्वेज. नई भाषा के 2 सेंटेंस में सीखूंगा, या नई पजल सॉल्व करूंगा, सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, बहुत सारे पजल्स हैं. ये हमारे माइंड को ग्रो करता है. और एक बहुत अंडररेटेड चीज है जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना. तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं तब हमारा माइंड अपने आप नई चीजों को सीख के ग्रो करता है. आप अपनी यूट्यूब जर्नी को देखोगे तो फर्स्ट वीडियो वर्सेस दिस वीडियो, यू वुड फील कितने आप ग्रो हुए हो, राइट? कितना नॉलेज बढ़ा है. आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि मैं लोगों को नॉलेज बांटूंगा, तो वो बांटते बांटते आपका खुद का नॉलेज बढ़ गया, आपकी खुद की स्किल्स बढ़ गई. तो टेकिंग न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ मेंटल एक्सरसाइज. एंड व्हाट इज मेंटल रेस्ट? दैट इज sleep and meditation. So make sure you are taking at least 7 to 8 hours of sleep. Make sure you are meditating every day at least 20 minutes once or twice a day. ये मेंटल रेस्ट है, इससे बहुत ग्रोथ बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं, मूड हार्मोन्स बढ़ते हैं. तो मेंटल रेस्ट इज ऑल्सो वेरी. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.